हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। आरआरबी एनटीपीसी एक बार फिर से रेलवे की परीक्षाएं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में घिर चुकी है। आपने देखा किस तरीके से आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में गड़बड़ियां हुई। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम किस तरीके से सबसे पहले एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद में रीशेड्यूल हुआ, फिर एग्जाम हुआ, फिर सेकंड शिफ्ट कैंसिल हुई, फिर उसके बाद में अभी जाकर वापस से एग्जाम हुआ है। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिल रही है। एक बार ध्यान से देखिए, इस तरह का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसके कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। डेफिनेटली इसको देखकर आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा था इस सेंटर के अंदर, और यहां इन फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई डाउट डिस्कशन चल रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इस सेंटर के ऊपर पेपर में सभी बच्चों का आपस में डिस्कशन चल रहा था, उनको आंसर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे और उसके बाद में वो अपने आंसर्स मार्क कर रहे थे। हालांकि रेलवे ने इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया और इस सेंटर पर जो भी बच्चे बैठे थे उनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेंटर से वीडियो बाहर आ गया, और वीडियो बाहर आ गया तो जाके सबको पता चला कि यहां पर इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। ऐसे न जाने कितने सेंटर्स पे इस तरह की चीजें हुई होगी जो शायद अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मोरल जो है वो थोड़ा सा गिरता चला जा रहा है। परीक्षाओं के जो गरिमा है, जो गोपनीयता है, उस पर सवाल उठते जा रहे लगातार। और खासकर 2025 में रेलवे के परीक्षाओं पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने लग गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेलवे ने इस बार एनटीपीसी, एक ही एग्जाम की बात कर रहा हूं, एनटीपीसी में आप देखिए उन्होंने कितने नोटिस जारी कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़कर सुनाता हूं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा, शायद आपको भी ये चीज दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर बोला गया फर्स्ट स्टेज सीबीटी अगेंस्ट शेड्यूल्ड ऑन 9 जून, 9 जून को शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 एट वेन्यू कोड 40923 आदर्श परीक्षा केंद्र गया हैज बिन रीशेड्यूल्ड। 9 जून में गया का जो एक सेंटर है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप देखिए फिर से वेन्यू कोड 248, और ये जो है हमारा पटना बिहार का सेंटर जो है उस एग्जाम को फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है। और ये देखिए 9 जून का यह थर्ड शिफ्ट। सिर्फ ये एनटीपीसी की कहानी चल रही है। उसके बाद और देखिए कितने नोटिस इस बार एनटीपीसी एक एग्जामिनेशन के अंदर आया है। 16 जून शिफ्ट 3 रांची सेंटर, रांची का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। अगर आप यहां पर देखें 19 जून शिफ्ट 1 झारखंड का, फिर से झारखंड का एक सेंटर था, शायद ये हजारीबाग का है, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये एक और नोटिस है जिसके अंदर हमें फिर से वेन्यू कोड 40923 अगेन गया, और ये 5/6 को रीशेड्यूल हुआ। आप देखिए ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें 5 जून को भी एग्जाम शिफ्ट 3 को रीशेड्यूल किया गया, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर तो 9 जून को फिर से रीशेड्यूल किया गया। तो इन परीक्षा केंद्रों पर क्या समस्याएं आ रही है, या तो रेलवे उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए उसका एग्जामिनेशन कल है और उसको आज पता चलता है कि एग्जाम नहीं होगा कल, ऐसी परिस्थिति में वो बड़ा परेशान हो रहा है। उससे ज्यादा वो परेशान हो रहा है जो एग्जाम देकर आ गया और पूरी ईमानदारी से देकर आ गया, उसको पता चला कि सर आसपास की क्लासेस में इस तरह की गड़बड़ियां हुई है या फिर बाकी बच्चों के साथ इस तरह की समस्याएं आई है, तो उसका एग्जाम भी रद्द हो गया। और ये समस्याएं अभी हमें लग रहा है जिस तरीके से एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं आगे भी चलने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों को रेलवे की साइट को रेगुलर विजिट करते रहना है। कहीं ऐसा नहीं कि आपको आइडिया ही नहीं हो कि आपका एग्जाम कब है, रीशेड्यूल हुआ कि नहीं हुआ, या पता चले कि आप इन सब चीजों से अवेयर ही ना हो। आपको रेलवे की साइट को भी रेगुलर अपडेट, मतलब रेगुलर विजिट करते रहना है, और इजी प्रेप रेलवे चैनल को भी लगातार देखते रहना है, क्योंकि यहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, आप यही मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम जो डेट दी गई है, जो स्लॉट दिया गया उसके अंदर होने वाला है, और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को करते रहिए। इन सब चीजों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो सभी बच्चे जो एग्जाम देकर आए हैं उनसे भी मैं एक चीज कहूंगा कि क्या इन सेंटर्स के अलावा भी
आपने जहां पर एग्जाम दिया है वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी आपको देखने को मिली, अगर देखने को मिली है तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी इस आरआरबी एनटीपीसी में आगे जाकर और कितनी कंट्रोवर्सी होती है, उन सब चीजों को लेकर हम आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट भी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।